और नगर निगम भागलपुर एवं सुपौल को 1 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुई है। मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बरसों से हम लोगों की मांग थी कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, गटर में घुसकर उनको काम करना पड़ता है, उनके हित के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। ये बरसों से विभाग के अंदर एक मांग थी। जब मैं विभाग में मंत्री का मुझे दायित्व मिला इस विभाग का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और इस काम में तेजी से हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी मिल करके इसको तैयार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया है। जो हमारे सफाई कर्मी होंगे उनके हित की बात अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग इसको करेगा। साथ ही साथ 240 सहायक लोक स्वच्छता एवं शिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, देश में 1-2 राज्य में ने इसको किया है, जिसमें बिहार प्रथम राज्य है। मुझे आपके साथ शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2011 का अगर आप सर्वे देखेंगे नगरों का, ये आंकड़ा है, इसको नोट करने वाला विषय ये बनता है कि 2011 सर्वे को अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर केवल शहर के अंदर, नगर के अंदर 3.26 लाख माने 3,26,000 घर में ही जलापूर्ति हो रही थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अधिकारी दिन रात परिश्रम करके जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है 29,68,000 घर, उसमें से 24,98,000 घरों तक नल का जल पहुंचा दिया। जलापूर्ति हम लोगों ने अमृत 1 अमृत 2 के माध्यम से कर दिया है। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि बचे हुए 15% का काम अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी है वो डंके की चोट पर इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगर आप देखें तो पूर्व में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, पटना में अगर बारिश का पानी है वो भी, और पटना में सीवरेज है वो भी, दोनों अंग्रेज जो व्यवस्था करके गए एक ही नाले से गंगा नदी में जाती थी और गंगा हमारी प्रदूषित होती थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जब 14 में सरकार बनी केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, बारिश के पानी को अलग तरीके से कैसे हम नदी में प्रवाहित करें और सीवरेज सिस्टम को अलग करें, इस पर काम करना 2014 से प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि जो बिहार में कुल 24 गंगा शहर है, गंगा के किनारे जो शहर है 24 शहर, उसमें से 22 शहरों में हम लोगों ने अभी एसटीपी से उसको आच्छादित कर दिया है और सीवरेज सिस्टम भी उसका अलग करने जा रहे हैं। ये पूरी योजना आज आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग कर रहा है। इसको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि नमामि गंगे योजना के तहत इस राज्य में कुल 38 योजना स्वीकृत हुई, जिसमें से 23 का निर्माण विभाग के लोगों ने कठिन परिश्रम से कर लिया है। 11 योजना हमारा निर्माणाधीन है और 4 की प्रक्रिया में, और अभी जो करेंट कुछ ही दिन पहले जिसकी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आप पत्रकारिता जरूर करते हैं लेकिन इसी राज्य के निवासी हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि केवल नमामि गंगे से 9,740 करोड़ रुपया आज एसटीपी पर केवल केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर खर्च कर रही है। मुझे बताते हुए इस बात की भी प्रसन्नता हो रही है कि आज तक जो हम लोग विद्युत शब्दागिरी राज्य के अंदर था ही नहीं, इसका निर्माण ही हम लोगों ने नहीं किया था, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर
लोगों को अंतिम संस्कार करने में कठिनाई हो रही थी, विभाग मिलकर के आज 41 योजना स्वीकृत किया है। 7 योजना विद्युत शब्दागिरी का पूर्ण कर लिया गया है और 34 योजना लगभग 250 करोड़ की लागत से अभी पाइपलाइन में है। तो इसके साथ ही विभाग के प्रयास से जो ईसा फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर के द्वारा 6 शहरों में पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में हम गैस आधारित शब्दागिरी की स्थापना के लिए हम लोगों ने ईसा फाउंडेशन को सैद्धांतिक सहमति हम लोगों ने दे दी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गरीबों के लिए शहर में आवास पूरे देश में अगर देखा जाए जनसंख्या के अनुपात में तो बिहार को सर्वाधिक आवास मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत के तहत पूरे राज्य में 2,64,604 घर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2,64,556 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। और ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस 2,64,000 में से 1,58,556 लोगों ने अपना घर बना लिया है। उस नए घर में वो रह रहे हैं, गृह प्रवेश कर लिया है। ये 5292 करोड़ का जो सौगात है गरीबों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में दिया गया। और जब से मैं आया मुझे प्रधानमंत्री आवास शहरी 2 प्रारंभ करने का अवसर बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। 1,53,790 घर नए आवास की स्वीकृति, 1,53,790 नए आवास प्रधानमंत्री आवास शहरी 2 के तहत दिया गया, जिसके लिए 3,844 करोड़ रुपया सरकार आज खर्च कर रही है गरीबों का पक्का छतों को लेकर के। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 117 नगर इकाई में 5,81,250 बल्ब का LED रोशनी के लिए इतना नगर निकाय में स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। मित्रों, हम सीसीटीवी कैमरा से हम किस प्रकार क्राइम को कंट्रोल करें, शहर पर अपनी नजर बनाकर रखें, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा भी हम सभी शहर में लगाने का विभाग ने निश्चय किया है, जिसमें 6 नगर निगम छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में हम लोग 494 करोड़ की लागत से ये सभी शहरों में सीसीटीवी लगा दिया है। और आने वाले दिनों में अपने सभी नगर निकाय में सीसीटीवी लगाने की प्लानिंग हमारा विभाग कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टाउन के अंदर जो हम लोगों ने सामुदायिक भवन की बात की थी कि शहर में जो गरीब आदमी है उनको शादी, विवाह, अन्य कार्यक्रम करने के लिए जगह भारी भरकम पैसा खर्च करने के बाद विवाह भवन मिलता है, तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम सभी नगर इकाई में सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाएंगे। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुल 143 नगर इकाई में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। 100 नगर इकाई में इसको हम आज बना रहे हैं और 43 नगर इकाई में बना चुके हैं। 143 में 43 का निर्माण हमने कर दिया है और 100 हमारा निर्माणाधीन है। जो बचा हुआ जगह होगा उसको भी तेजी के साथ हम पूरा करेंगे। मुझे आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि जो हम बिहार के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन बना रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो अपने वेंडर्स हैं उनको वेंडिंग जोन के अंदर जगह चिन्हित करके दे रहे हैं। 66 वेंडिंग जोन हम लोगों ने चिन्हित किया है। 25 का निर्माण उसमें हम लोग कर भी लिए हैं, जिसमें 1692 फुटपाथी विक्रेता को स्थान मिलने की संभावना है। मित्रों, बिहार के अंदर आज तक देश के इतने बड़े धरोहर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर नेहरू जी अगर डेथ किए तो उनके लिए दिल्ली में बड़ी जगह दी गई, उनका संस्कार है।
और नेहरू गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। और आपको मालूम शायद बहुत कम लोगों को होगा कि 1 साल पहले अंतरिम सरकार बन गई थी। उस अंतरिम सरकार में राजेंद्र बाबू कृषि मंत्री के तौर पर भी काम किए थे। बाद में जब राष्ट्रपति चुन लिए गए तो पीछे से वास्ता उनका खत्म हो गया। ऐसे धरोहर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी उस समय के, इतने ऐसे बिहार के धरोहर, और उनको बिहार में कहीं उनके नाम पर उनका जो स्मारक था जीर्ण शीर्ण हालत में बांस घाट में पड़ा हुआ था। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10 एकड़ भूमि में, बिल्कुल जैसे दिल्ली में पुराने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ा बड़ा जगह दिया गया, वैसा ही हम लोगों ने पटना में गंगा जी के किनारे अपने धरोहर, अपने राजेंद्र बाबू के लिए हम लोगों ने 10 एकड़ जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिन्हित किया है। और बेस्ट टू वंडर पार्क, जो बिहार का गौरवशाली पार्क है, वो बनाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। अगले मार्च तक इसको बना करके हर हालत में पटना वासी को समर्पित करेंगे। या भी जो अपना मेरीन ड्राइव है उससे सटा हुआ होगा और एक दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में इसको खड़ा करेंगे। इस प्रकार का काम विभाग कर रहा है। और इतना ही पे हम लोग नहीं रुके हैं। लोक नारायण जयप्रकाश, सब लोग जेपी की चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विभाग ने निर्णय लिया है कि सिमिलरली उसी तरीके से जैसे राजेंद्र बाबू का पार्क हम डेवलप कर रहे हैं, वैसे ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का समाधि स्थल का निर्माण कार्य 12 करोड़ की लागत से हम लोग कराएंगे। पार्क के शक्ल में उसको भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि नारी सशक्तिकरण के तहत एक जमाना वो था कि 2005 के पहले घर के बाहर शाम होने के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी। एक जमाना ये है कि रात को महिला पुलिस बल के तौर पर, पुलिस बल के रूप में पूरे समाज और सोसाइटी की रक्षा रात को खड़े होकर चौराहे पे कर रही है। ये बदला हुआ जमाना, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। और जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण उन्होंने किया, पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण, और पंचायती निकाय में चुनाव में 50% का रिजर्वेशन, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण उन्होंने किया, महिला को स्वावलंबी बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को की शुरुआत की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना के तहत नगर के महिलाओं से 5,26,323 आवेदन ऑनलाइन हमें प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में खुशी की बात है। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि जरा आप इस डेटा को नोट करिएगा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना के तहत 24-25 में मेरे विभाग के सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं कि 24-25 की योजना जमीन पर उतारने का काम उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, 25-26 की जो योजना 31 मार्च 26 को खत्म करना था, उस योजना को इसी महीने शिलान्यास करा करके उसका कार्यारंभ करा दिया। इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारी, हम जितने जो प्रमंडलीय टाउन है, सभी प्रमंडलीय टाउन में के पैरेलल एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, 9 सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी बिहार के लिए वरदान साबित होने वाली है। कभी विस्तार पूर्वक मैं और इस पर आपके साथ अलग से चर्चा करूंगा। मुझे एक बात बताते हुए और खुशी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना खुश होइएगा आप, लेकिन बात बिहार की है इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। संजोग से बीच में 17 महीने तेजस्वी यादव जी की सरकार थी और 17 महीने इस विभाग के वो मंत्री थे। 5 विभाग के मंत्री थे, जिसमें एक ये भी विभाग उनके जिम्मे था। इस विभाग में उन्होंने क्या किया कि होर्डिंग टैक्स बढ़ा करके 3 गुना कर दिया। मुझे जब अवसर आप लोगों ने दिया, जब मुझे अवसर मिला
तो मुझे आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं होर्डिंग टैक्स घटाकर आधा कर दिया और आज राज्य भर के व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, कुटीर उद्योग करने वाले छोटे छोटे व्यवसायी को इससे बड़ी बचत, संपत्ति कर की बचत होगी। ये शानदार काम भी इस विभाग ने अभी 2 हफ्ते पहले इसको पूरा किया है। और हमारा प्रण था कि हम सभी शहरों में नाली गली को दुरुस्त करें, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना थी उसके तहत। तो वित्तीय वर्ष 25-26 में मुझे आपके साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि 272 करोड़ की लागत से 369 योजना की स्वीकृति नली और गली बनाने के लिए हमारा विभाग किया है। और आप जिसको बहुत दिन से जिसका इंतजार कर रहे हैं, कई साथी कई बार जा करके वहां अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का भी काम किया। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसी महीने लास्ट तक पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम मेट्रो चालू करके रहेंगे। इस महीने के लास्ट तक हमारा संभावना इसको लेकर के बन रहा है और इसको हम लोग अभी तुरंत इस महीने के लास्ट तक पटना को मेट्रो युक्त शहर में तब्दील करने वाले हैं। और धीरे धीरे हर महीने एक दो नया स्टेशन खोलते हुए जो टोटल पटना का हमारा 31.9 किलोमीटर जो हमारा पैच है पूरे पटने में मेट्रो का विभिन्न रूट मिला करके, उसको हम हर महीने 2-4 स्टेशन खोलते हुए आगे ले जाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम मेट्रो का उद्घाटन, मेट्रो चलाने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को इस महीने लास्ट का हमने आग्रह किया है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर इसका हम चालू कर पाए। मित्रों, आप सभी लोगों को भी कभी कभी कठिनाई होती थी। जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है उसका कोई नियमावली नहीं था प्रचार करने का, होर्डिंग लगाने का, बैनर लगाने का। इसमें भी हमने ऐतिहासिक संशोधन किया है और इसका रेट भी हमने कम किया है। जो हमारा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है वो बिल्कुल 25 में हमने दिया है और जो पटना नगर निगम है उसके लिए केवल 10 रुपए प्रति फुट हम लोगों ने तय किया है। और जो इसके अलग जो नगर निगम है वहां 8 रुपया, नगर परिषद में 4 रुपया और नगर पंचायत में 2 रुपया हमने टैक्स का बोझ भी कम किया है। और दूसरी ओर इसको इतना सरल सुगम बनाया है कि हमारे नगर इकाई को इससे रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है। इस प्रकार का काम भी हम लोगों ने किया। और मैं तो कहूंगा अपने सचिव महोदय से कि आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं। कई बार लोग मुझे आते हैं कहते हैं स्मार्ट सिटी कैसा, तो ये तो फील करने, महसूस करने की बात है कि पहले का पटना क्या था और स्मार्ट सिटी के बाद का पटना क्या है। और मैं अपने सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि कभी पत्रकार बंधु को ले जाकर के अपना ICCC दिखाइए। हमारा जो कंट्रोल कमांड है, हम चप्पे चप्पे पर पटना में नजर रख रहे हैं और बड़े से बड़े क्राइम को भी आज हम अपने कंट्रोल कमांड के माध्यम से उजागर करते हैं, उद्भेदन करते हैं। कभी जरूर जा करके आप नगर विकास आवास के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया कंट्रोल कमांड देखिए, आपको जरूर प्रसन्नता होगी। आप जरूर पूछेंगे कि अपने ही राज्य में अपना पटना है क्या। इस प्रकार का कंट्रोल कमांड हम लोगों ने बनाया है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में पटना के हर गली में हमारी नजर होगी। पूरे देश में पहली योजना बिहार नगर विकास आवास विभाग ला रहा है जिसका नाम है नगर नेत्र। 24 घंटे हम हर गली में हमारी नजर होगी कि सीवरेज कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ पे कूड़े का ढेर है, इस प्रकार का कोई भी गंदगी कहाँ है, उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए पूरे देश में सबसे पहले पटना नगर नेत्र योजना ला रही है। बहुत जल्द जमीन पर उसको भी हम लोग उतारने वाले हैं। मित्रों, ये सब नई उपलब्धि है विभाग की जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कर्मचारी आयोग का गठन भी अपने आप में सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार की एक बहुत बड़ी
उपलब्धि है। मैंने इसका जिक्र आपसे पहले किया था। ये सारे के सारे काम आज विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर त्वरित गति के साथ, तेजी के साथ किया जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी, उस समय 11% से भी कम शहरी आबादी थी, और आज लगभग 20 साल के बाद हम लोगों ने शहरी आबादी 6-7% बढ़ाया है। शहरी आबादी 30% तक ले जाने का लक्ष्य है। उसके लिए हम सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार कर रहे हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपका शहर आपकी बात के माध्यम से हमने एक नए बसावट, नए यूएलबी में जाकर के जनता की आवाज को पूछा है, और जनता ने जो बात कही है, ये पहली बार किसी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, और उसको एक पोर्टल में हमने जमा किया है, और उस पोर्टल में जनता के आवाज के आधार पर अगला बजट बनाने का काम बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग कर रही है। तो ये सब काम आपके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, और आप सभी लोगों से ये बात शेयर करना था। हमारे पिछले बजट का घोषणा था कि महिलाओं के लिए हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे, और आज सभी नगर इकाई में, कई नगर इकाई में हमने चालू कर दिया। एस्पिरेशनल टॉयलेट को भी हम बनाने जा रहे हैं, और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हम 4 जगह तो प्रारंभ कर चुके हैं, और अन्य शहरों में भी इसको बनाने जा रहे हैं। हमारे बजट का वादा था कि महिलाओं के लिए हम नगरों में पिंक बस चलाएंगे। उस काम को भी हम पिंक बस आज महिला के लिए चला रहे हैं। ये सब काम जो हम लोगों ने पिछले बजट में कहा था, उसका 99% काम को पूरा करने के बाद अगले साल का बजट बनाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब हम 2-3 दिन पहले पूरे विभाग की समीक्षा कर रहे थे कि 5 साल पिछले चुनाव में, 20 के चुनाव में जब हम लोग जा रहे थे, तो नगर विकास आवास विभाग ने क्या वादा किया था और उस वादे को कितना पूरा कर दिया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 95% से अधिक वादे नगर विकास आवास विभाग ने इस चुनाव में जाने के पहले पिछले चुनाव के अपने वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया है। इस बात को भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। जो 5% काम पाइपलाइन में छूटा हुआ है, जिसमें थोड़ी देरी हुई, उसका कारण है बीच में जो 17 महीने श्रीमान तेजस्वी यादव जी इस विभाग के मंत्री बन गए और विभाग में 4 दिन भी नहीं गए। 17 महीने में 17 दिन तो दूर की बात है, 4 दिन विभाग में नहीं गए। विभाग की फाइलें घर मंगा के ही कभी कभार जो काम होता था वो करते थे, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी हैं, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था कि कहीं परिवार में बिखर जाए। तो इतने दबाव में 17 महीने वो रहे कि वो किसी विभाग में नहीं गए, किसी विभाग के लिए काम नहीं किए। इसमें जरूर 2-4% वादे हमारे पीछे हुए हैं, लेकिन मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं आपकी इस अदालत में बैठ करके कि जो भी काम छूटा हुआ है, आपका आशीर्वाद मिला तो हर हालत में उसको पूरा करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। आप सभी मित्र आज अपना बहुमूल्य समय देकर के आज यहाँ आए, इसके लिए मैं आप अपने सभी मीडिया के साथियों को, छायाकार एवं पत्रकार बंधु को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में लगे हुए अपने सभी अधिकारी पदाधिकारी को सहृदय धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मोबाइल में कई लोगों के धन्यवाद भी आए हुए। आप पटना के नागरिक होने के नाते मैंने इसका जिक्र भी किया कि जब तक हम एसटीपी और सीवरेज अलग नहीं करेंगे
हम इस पर सफलता नहीं पाएंगे। अभी हमने आयोजना क्षेत्र भी बनाया है, जो नया जो मेरा मास्टर प्लान है 30 का, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। के माध्यम से हम गंगा जी में ले जाएंगे, सीवरेज को हम अलग ट्रीटमेंट करके ले जाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि 19 से ज्यादा पानी 25 में हुआ, और कई क्षेत्र के लोगों ने मुझे साक्षी दिया है। आप अगर यकीन मानिए, विश्वास करिए, तो मेरे मोबाइल में कई जगह थैंक यू भी आया हुआ है कि लोगों ने ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कंकड़बाग का, चाहे ये अपना जो राजेंद्र नगर है, इससे इतना तेजी में पानी निकलते हुए नहीं देखा। बरसात होगी तो जल जमाव होगा, और उस जल जमाव पे ये पहली बार है जो हमारा विभाग नगर निगम ने तेजी के साथ 4 से 6 घंटे में पानी निकालने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा अभी दानापुर क्षेत्र है, वो काफी लो लैंड में हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना है, उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमको ये विभाग 2 से 3 साल में, आप यकीन मानिए, इस वाटर लॉगिंग से हर हालत में निजात दिलाएंगे।